सोचिए जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। दीवारें, फिर कमरे और पूरी इमारत। वैसे ही अरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर हम सबको मतलब जीवन को बनाती हैं। और आज हम इन्हीं जीवन की बुनियादी ईंटों यानी कोशिकाओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पर उनके अंदर जो वो कंट्रोल सेंटर होता है उस पर। मोटे तौर पर माइक्रोस्कोप से 3 मुख्य भाग दिखते हैं। कौन कौन से? एक तो बाहरी कवरिंग, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर का जेली जैसा पदार्थ, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और तीसरा? और तीसरा सबसे अहम, वो कंट्रोल रूम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हाँ, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं शायद। ये अक्सर बीच में होता है, गोल सा। पर ये कंट्रोल कैसे करता है, मतलब क्या काम है इसका? आप इसे कोशिका का मैनेजर समझ सकती हैं। केंद्रक ही ये तय करता है कि कोशिका को क्या करना है, कब बढ़ना है, कैसे विकसित होना है अच्छा। और कब विभाजित होना है, मतलब 1 से 2 बनना है, जिसे सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये सब फैसले वो कैसे लेता है? ये सब केंद्रक के अंदर मौजूद खास जानकारी के आधार पर होता है। तो इस मैनेजर के ऑफिस के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑफिस की दीवारें हैं, एक दोहरी झिल्ली जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोहरी झिल्ली? हाँ, डबल लेयर, और इसमें छोटे छोटे छेद मतलब पोर्स होते हैं। अच्छा, दरवाजे जैसे? बिल्कुल, जिनसे जरूरी सामान अंदर बाहर आ जा सके। ठीक है, और दीवारों के अंदर क्या है? अंदर एक जेल जैसा पदार्थ भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी में तैरते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस? वो क्या बनाता है? वो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन? हाँ, ये नाम सुना है। ये धागे जैसा कुछ होता है ना, डीएनए वाला। बिल्कुल सही। क्रोमैटिन असल में डीएनए और प्रोटीन का एक उलझा हुआ गुच्छा है, धागों जैसा। जब कोशिका आराम कर रही होती है तब डीएनए इसी रूप में होता है, फैला हुआ सा। हाँ। लेकिन जब कोशिका को विभाजन करना होता है तब रॉड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन्हें ही क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, जैसे हम सूटकेस में सामान पैक करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही, ताकि डीएनए सुरक्षित रहे और बंटवारे में आसानी हो, कोई हिस्सा खो न जाए। कमाल की व्यवस्था है। और इन्हीं क्रोमोसोम में हमारी सारी आनुवांशिक जानकारी होती है, वो जीन वगैरह। जी हाँ, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने हैं, और डीएनए में ही कोशिका बनाने और चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। और जीन? डीएनए के वो हिस्से जो किसी खास काम या गुण को कोड करते हैं, उन्हें ही जीन कहते हैं। अच्छा। और यही जीन क्रोमोसोम के जरिए डीएनए के रूप में माता-पिता से बच्चों में जाते हैं। इसीलिए तो गुण विरासत में मिलते हैं। अद्भुत। लेकिन आपने वो केंद्रक झिल्ली की बात की थी, क्या ये सब कोशिकाओं में होती है? मुझे याद है बैक्टीरिया का जिक्र था। बैक्टीरिया जैसे कुछ सरल जीवों में केंद्रक के चारों ओर वो झिल्ली नहीं होती। नहीं होती? तो उनका डीएनए कहाँ रहता है? उनका डीएनए कोशिका द्रव्य में ही एक जगह पर थोड़ा बिखरा हुआ सा रहता है। उस जगह को केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा। ऐसे जीवों को जिनमें व्यवस्थित झिल्ली वाला केंद्रक नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब पुराना या पहले का। और जिनमें झिल्ली होती है वो यूकैरियोट कहलाते हैं। यू मतलब सच्चा या विकसित। पौधे, जानवर, हम यूकैरियोट हैं। हमारी कोशिकाओं में झिल्ली वाला व्यवस्थित केंद्रक होता है। तो ये झिल्ली बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दी है। हाँ, माना जाता है कि इसी झिल्ली ने डीएनए को बेहतर सुरक्षा दी और कोशिका को ज्यादा जटिल बनने में मदद की। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो कोशिकाएं जीवन की ईंटें हैं, जी। जो अलग-अलग स्तरों पर जुड़कर जीव बनाती हैं। और हर कोशिका का कंट्रोल रूम है केंद्रक। बिल्कुल, जिसमें जीवन की पूरी निर्देश पुस्तिका यानी डीएनए, क्रोमोसोम, जीन सब सुरक्षित है। और इस केंद्रक का होना या ना होना जीवों को 2 बड़े ग्रुप्स में बांट देता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट।